चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक रोम्बस है, तो चलिए बनाते हैं एक रोम्बस। ये बना लिया हमने एक रोम्बस। आपने याद रखना है कि जो रोम्बस होता है एक 4 साइडेड फिगर होता है जिसके चारों ही साइड्स आपस में बराबर होते हैं एंड ये थोड़ा सा स्लैंट होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इस रोम्बस के दोनों ही डायगोनल्स गिवन है, एक 16 सेंटीमीटर का है, दूसरा 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमने इस रोम्बस के पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये रोम्बस है ये है ए बी सी डी, इसका हमने नेमिंग कर लिया, ये है ए बी सी डी। अब हम इसके दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं, एक डायगोनल बन गया ए सी, दूसरा बन गया बी डी। मान लेते हैं कि ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो दो डायगोनल्स होते हैं, एक रोम्बस के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो दोनों ही डायगोनल्स यहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बीचों बीच काट रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब क्योंकि ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बीचों बीच काट रहे हैं, इसलिए एओ जो है वो सीओ के इक्वल होगा एंड बीओ जो है वो डीओ के इक्वल होगा। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए एओ एंड सीओ आपस में बराबर होंगे एंड बीओ एंड डीओ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये वाला डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एंड जो ये वाला डायगोनल है ये 30 सेंटीमीटर का है, करेक्ट। अब देखिए ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो ये एओ एंड जो सीओ होगा ये इस पूरे डायगोनल का हाफ होगा, आधा होगा। एओ एंड सीओ इस पूरे डायगोनल का आधा होगा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, इसलिए एओ जो होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा एंड जो सीओ होगा वो भी 15 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि ये पूरा जो डायगोनल है ये 30 सेंटीमीटर का है, तो यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर होगा, इस पूरे का आधा। ठीक है, अब देखिए इस वाले डायगोनल को ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये पूरा डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है तो यहां से लेके यहां तक ये 8 सेंटीमीटर होगा एंड यहां से लेके यहां तक ये 8 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में 4 राइट ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, अब हम इन चारों राइट ट्राइंगल्स में से कोई भी एक राइट ट्राइंगल को लेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं राइट ट्राइंगल ए ओ बी, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, करेक्ट। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल ए ओ बी में 90 डिग्री यहां पर बना हुआ है, तो इसके अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज होगा, ए बी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर लिख लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स एओ एंड बीओ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वो बाकी दो साइड्स एओ एंड बीओ के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो ए बी का स्क्वायर जो है ए का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर के इक्वल होगा, यहां पर हमने लिख लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें एओ का लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो एओ की जगह पर आएगा 15 सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, यहां पर स्क्वायर लगा लिया। फिर यहां पर है बीओ का स्क्वायर, बीओ का लेंथ हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर,
तो BO की जगह पर आएगा 8 सेंटीमीटर, इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ना। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर जब हम 2 to 5 एंड 64 को ऐड करेंगे तो आएगा 289, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में AB का स्क्वायर आ गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो AB का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, क्योंकि 17 इंटू 17 होता है 289, ठीक है। तो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेंटीमीटर, तो हमारे पास में AB का लेंथ आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में AB का लेंथ आ गया 17 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमने इस रोम्बस का ना पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। अब देखिए हमने साइड को तो फाइंड आउट कर लिया है, साइड हमारा 17 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 इंटू 17 हमारा होता है 68, एंड यहां पर सेंटीमीटर है तो लगाएंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास में इस रोम्बस का पेरीमीटर आ गया 68 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, हमने पेरीमीटर को यहां पर फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।